हाय एवरीवन। ये है हमारा लेक्चर 18 लीड कोड सीक्वल प्रोटी सीरीज़ का। और इस पे जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है परसेंटेज ऑफ यूज़र अटेंडेड ए कॉन्टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है परसेंटेज ऑफ यूज़र्स अटेंडेड कॉन्टेस्ट। ठीक है, इस पे क्या है कि एक यूज़र टेबल दी हुई है, ठीक है, जिसमें यूज़र की डिटेल्स हैं सारी, यूज़र आईडी और यूज़र नेम। ठीक है, सिंपल टेबल। और दूसरा टेबल जो है वो रजिस्टर टेबल दी हुई है। रजिस्टर टेबल पे क्या है, दिया हुआ है कॉन्टेस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी। रजिस्टर टेबल पे एक्चुअली डिटेल्स दी हुई हैं, कॉन्टेस्ट आईडी और उस पर जिन जिन यूजर्स ने रजिस्टर किया है उनकी आईडीज दी हुई है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब इस पे क्या है कि हमको क्या फाइंड करना है, कि हमको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ यूजर्स जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे किया फाइंड द परसेंटेज ऑफ यूजर इन ईच कॉन्टेस्ट। ठीक है, ईच कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है ना, जहाँ पे ईच कॉन्टेस्ट या कोई भी कॉलम पे आ जाए ना कि इस पर्टिकुलर इस ईच स्टूडेंट ईच समथिंग ऐसे आ जाए ना, तो वहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाता है कि ग्रुप बाई लगने के बहुत हाई चांसेस। ग्रुप बाई उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट आईडी या स्टूडेंट आईडी जो भी उसी पे लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ईच कॉन्टेस्ट दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रुप बाई कॉन्टेस्ट आईडी हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें हर एक कॉन्टेस्ट के लिए निकालना है। ठीक है, तो हम ग्रुप करेंगे क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा, एवरेज निकालना नहीं, एवरेज नहीं, हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है, उसका बताता हूँ मैं। बट क्या है, यहाँ पे ग्रुप बाई यूज होगा क्योंकि यहाँ ईच कॉन्टेस्ट बोला है ना, तो कॉन्टेस्ट आईडी पे ग्रुप बाई यूज होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ जाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो है इसमें हमको राउंड करना है 2 डेसिमल तक। ठीक है, इसको 2 डेसिमल तक इसको राउंड करना है, तो उसके लिए राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे और उस पर 2 वैल्यू दे देंगे, तो 2 डेसिमल तक के लिए ही प्रिसीजन लेगा उसका। ठीक है ना, तो राउंडेड हो जाएगा, ये भी हो गया हमारा। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय परसेंटेज। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखिएगा, हमको रिटर्न करना है टेबल को ऑर्डर बाय परसेंटेज, जो हमारा न्यू कॉलम बनेगा परसेंटेज, उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। पर अगर यहाँ पे परसेंटेज सेम आ जाता है, उस केस में क्या है, अगर टाई है तो उस केस में हमको क्या करना है, कॉन्टेस्ट आईडी के हिसाब से ऑर्डर बाई करना है, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें 2 कॉलम्स पे हमको ऑर्डर बाई लगाना है, वो भी एक पे डिसेंडिंग एक पे असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग वाला टाई कर रहा है तब वो असेंडिंग वाला आएगा। तो ये यहाँ पे ऑर्डर बाई का एक नया फीचर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो उस पर मज़ा आएगा। ठीक है ना, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल में क्या है, यूज़र आईडी दिया हुआ है और यूज़र नेम दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है, यूज़र की डिटेल्स है और यहाँ पे कॉन्टेस्ट आईडी दिया हुआ है। यूज़र की 3 आईडीज दी हुई हैं और ठीक है, कॉन्टेस्ट आईडी बहुत सारी हैं, जिनमें उन तीनों यूज़र्स दिया हुआ है किस किस यूज़र ने किस किस कॉन्टेस्ट पे रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, अब इस पर क्या है, हमको परसेंटेज निकालना है हर एक कॉन्टेस्ट पे कितने यूज़र परसेंटेज ऑफ यूज़र्स ने रजिस्टर्ड किया है। तो वो कैसे निकलेगा, हमको क्या करना है कि टोटल काउंट क्या है रजिस्टर्ड यूज़र्स का, जो कि इस टेबल से आ जाएगा हमारा, टोटल काउंट ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र डिवाइडेड बाई टोटल यूज़र्स कितने। ठीक है, टोटल यूज़र 3 है और जिसने जैसे ग्रुप बाई करना है कॉन्टेस्ट आईडी, तो टोटल इस कॉन्टेस्ट के लिए कितने यूज़र्स ने रजिस्टर्ड किया है उनका काउंट निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल काउंट कितने हैं यूज़र्स पे। तो इस टेबल पे तो डायरेक्ट हम लगा देंगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल यूज़र्स। ठीक है, इस टेबल यूज़र्स से काउंट स्टार कर देंगे, टोटल काउंट आ जाएगा और उसी से हमको डिवाइड करना, तो एक सब क्वेरी लगा देंगे। ठीक है, जिसमें केवल एक टेबल, ये इसका केवल यही यूज़ होने वाला है। ठीक है, एक सब क्वेरी के अंदर काउंट निकाल लेंगे और यूज़र आईडी, ये यहाँ पे से हम क्या करेंगे, काउंट निकालेंगे यूज़र आईडी का, लेकिन ग्रुप बाई किस पे, कॉन्टेस्ट आईडी पे। ठीक है, तो जो काउंट निकलेगा वो हर एक कॉन्टेस्ट आईडी के लिए यूज़र्स के काउंट निकल जाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूज़र्स से, तो हमको परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ है। अब इसको क्या है, इसको प्रिसीजन मतलब राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक, तो राउंड फंक्शन लगा देंगे, उसके अंदर 2 दे देंगे। ठीक, ये आ गया हमारा। सो ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बस यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन है वो काउंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो काउंट निकालता है कितने वैल्यूज हैं, अगर ग्रुप बाय लगा रहे हैं तो पर्टिकुलर ग्रुप के निकालता है, नहीं तो पूरे कॉलम का काउंट निकाल देता है कितनी रोज हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या सिलेक्ट करना है, कॉन्टेस्ट आईडी पहले सेलेक्ट करना है, जो कि हमको टेबल, इस पर ज्वाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको टेबल ए से
केवल काउंट लेना तो हमको सब क्वेरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इस पर लिखते हैं कॉन्टेस्ट आईडी, कॉन्टेस्ट आईडी, ठीक है, कॉन्टेस्ट आईडी कॉमा, हमको क्या है राउंड यूज़ करना है, इसको राउंड फंक्शन पहले लगा देते हैं, ठीक है, कॉमा टू ले देते हैं, प्रेसिजन ले देते हैं, इसके अंदर हमको लिखना है, उसको हम लिखते हैं थोड़ी देर में, बाकी का लॉजिक लिख देते हैं पहले राउंड, और इस पर एलियास जो देना है हमको वो है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। टेबल नेम क्या है, फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, ये हुआ। इस पे क्या है और क्या देना था हमको, राउंड होगा, हाँ इस पे क्या है हमको ऑर्डर बाई भी देना और ग्रुप बाई भी देना, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, पहले ग्रुप बाई आता है फिर ऑर्डर बाई आता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए पहले ग्रुप बाई लगाना फिर उस पर ऑर्डर बाई लगाना। पहले ग्रुप करेंगे हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ के हिसाब से, फिर उस ग्रुप पे हम ऑर्डर बाई लगाएंगे, ठीक है। ग्रुप बाई हम लोग करने वाले हैं कॉन्टेस्ट आईडी, क्योंकि इच कॉन्टेस्ट के लिए बोला है उसने, ठीक है, कॉन्टेस्ट आईडी, देन ऑर्डर बाई। अभी ऑर्डर बाई पे यहाँ पे हमको दो चीज़ें चेक करनी है, पहले तो हमको ऑर्डर बाई करना है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो DESC लगा देंगे। और अगर वो टाई होता है तो डायरेक्ट हमको क्या करना है कॉन्टेस्ट आईडी पे, कॉन्टेस्ट आईडी, और इस पर कुछ लगाने की जरूरत है, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर बाई का चेक करोगे तो ऑर्डर बाई पे अगर हमको दो वैल्यूज पे अगर हमको लगाना होता है ना, ऑर्डर बाई या ग्रुप बाई दोनों पे सेम है, ठीक है, तो उसमें क्या है हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं उन दोनों वैल्यूज को, यहाँ पे कॉन्टेस्ट आईडी को और परसेंटेज को सेपरेट किया है कॉमा से। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा DESC कीवर्ड लगा हुआ है इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो फर्स्ट इस पे डिटेल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परसेंटेज पे यहाँ पे जो हमको देना था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था परसेंटेज को, तो इसलिए हमने यहाँ पे DESC लगा दिया। तो ये यहाँ पे वर्क करता है, जिस भी पर्टिकुलर कॉलम नेम के आगे हम जो भी ऑर्डर बाई या कुछ लगा देंगे DESC या ASC लगा देंगे जो भी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में उसको पर्टिकुलर कॉलम को ही ऑर्डर बाई करेगा, ठीक है। और अगर हमने नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, तो ये प्रायोरिटी पहले कॉलम को देता है सबसे पहले ऑर्डर बाई में, फिर उसके बाद जब वो टाई होगा तभी वो सेकंड कॉलम को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ, ये प्रायोरिटी पहले कॉलम को देगा, फिर जब वो टाई होगा तब वो सेकंड कॉलम पे जाएगा, तो ये हमारा वर्क करेगा। अभी क्या है यहाँ पे राउंड के अंदर जो हमको लॉजिक लिखना था काउंट वाला परसेंटेज निकालने का वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले तो हमको डिवाइड करना है टोटल जो इतने भी हमारे यूजर्स हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग एक सब क्वेरी लिख देते हैं, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स टेबल, ठीक है, यूजर्स टेबल, ठीक, करेक्ट है। तो काउंट दे देगा, टोटल काउंट आ गया हमारे पास। अभी क्या है हमको ईच कॉन्टेस्ट के लिखना, तो ग्रुप बाय कॉन्टेस्ट आईडी तो कर ही दिया है, लेकिन हमको क्या है ईच कॉन्टेस्ट आईडी के लिए हमको टोटल काउंट भी निकालना पड़ेगा कितने यूजर्स ने रजिस्टर्ड किया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे काउंट लगा देंगे यूजर आईडी, यूजर आईडी, और ये रजिस्टर टेबल से उठाएगा क्योंकि ये सब क्वेरी के अंदर नहीं है, सब क्वेरी के बाहर है। सब क्वेरी के अंदर जो है वो काउंट ले रहा है यूजर्स टेबल से, और इसमें हमने फ्रॉम रजिस्टर लगा रखा है यहाँ पे, तो ये रजिस्टर का यूजर आईडी उठाएगा, उसका काउंट उठाएगा। और ग्रुप बाई कर रखा है हमने कॉन्टेस्ट आईडी, तो हर एक कॉन्टेस्ट आईडी के लिए यूजर आईडी का काउंट निकालेगा, और उसको टोटल डिवाइड कर रहे हैं हम लोग टोटल यूजर से, तो इसमें हमारा परसेंटेज आ जाएगा, और उसको राउंड ऑफ करने हैं टोटल, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देते हैं, कुछ गलत तो नहीं है, चलना चाहिए। ओके, रॉन्ग आंसर आया, क्या गलत है, हाँ देख लेते हैं। ओके, हाँ इसमें गलत ये हुआ है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है ना, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और इसको अभी देखते हैं,
चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं। चल रहा है। तो ये था हमारा लेक्चर 18, और इसके बाद हम लेक्चर 19 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।